आपके तैमूर जी के बारे में बहुत सुना है कि तैमूर बहुत खतरनाक था और औरतों पे बहुत अत्याचार करता था। वही इतिहास पढ़ पढ़ के आज जो मुसलमान धर्म है वहां पे देखो लड़कियों को प्यार में फंसा के ले जाते हैं और फिर वो सूटकेस में मिलती हैं। बहुत सारी न्यूज भी आपने देखी होगी। वो अपने जो उनके अनुयायी रहे उनको फॉलो कर रहे हैं और हमारे हिंदुत्व में आज राम नाम रखने में भी लोग डरते हैं। हाँ, तो ये सरकार ने इस तरह का माहौल बनाया जा रहा ताकि भारतीय संस्कृति को समाप्त करने का ये षड्यंत्र है। और जो भारत में जो लोग जिनके पूर्वज अत्याचारी हुए हैं या जो अभी भी अत्याचार कर रहे हैं जी, तो उन्होंने एक ऐसा तंत्र बनाया हुआ है कि हम गलत काम करते ही गंगा जमुना तहजीब का नाम ले देते हैं। यानी कि हिंदुस्तान जो यहाँ के भारतीय संस्कृति को जो मानते हैं, जो जिनको हिंदू आप लोग या हिंदू कहते हैं, जो भारतीय है, तो उनको कहते हैं जैसे अपराध वो करेंगे इनको कह देंगे गंगा जमुना तहजीब पर रहना चाहिए, यानी कि आप उनको मारिए मत, वो जो अत्याचार कर दिया। इस तरह का टीवी के द्वारा एक माहौल बना दिया जाता है। उधर से बड़े बड़े नेताओं ने बचाने आ जाते, स्टेटमेंट जारी करवा दी जाते। तो ये स्थिति मुगल आक्रांताओं से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब आप एक तरफ देश को आजाद कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं, एक तरफ आप देश को आजाद कह रहे हैं और जिन मुगल आक्रांताओं ने हमारे देश पर अत्याचार करके बलात् कब्जा किया था, तो उन्होंने जब अत्याचार औरतों पर किया था तो आज उन्हीं की औलादें ज्यादातर सूटकेस में बंद कर रही हैं औरतों को। तो किस बात का हम ये हिंदुस्तान आजाद है? कहां है हमारा जो हमें न्याय दे सकता है तंत्र है? तो क्यों नहीं संज्ञान लिया जाता सीरियस? कैसे? तो ये एक इसके पीछे जो एक साजिश है, वो कैसे हमारी जो भारतीय संस्कृति की हिंदू लड़कियां कैसे उनके बरगलाना में आ जाती है, उनको चारों तरफ से भारतीय संस्कृति पर हमला हो रहा है। पिक्चरों में दिखाया जाता है, एक पिक्चर 500 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। किस लिए लगाया जा रहा है? ताकि कैसे लड़की को पटाया जाए, कैसे लड़की को घर से भगाया जाए, कैसे एक भारतीय संस्कृति को मानने वाली लड़की को भगाया जाए। तो इस तरह से उनको सिखाया जाता है। और इस तरह से जब वो रात दिन उन्हें बच्चे देख रहे हैं, तो सामने कोई बच्चा आता है, कोई लड़का आता है, तो वो उस तरह से उसको रूप में देकर वो उसके साथ भागने की कोशिश करती है। उसके बाद अगर वो भागती है, उसके माँ बाप रोकते हैं, तो कानून उसको रोकने आ जाता है। ये देखिए, इससे बड़ा अत्याचार कोई नहीं हो सकता कि एक लड़की अगर जा रही है किसी के साथ भाग रही है, तो उसको प्यार का नाम देकर, उसकी स्वतंत्रता के नाम देकर, ये स्वतंत्रता नहीं हो सकती। अगर कोई लड़की को फंसाकर गलत जानकारी देकर और उसको ब्रीफ केस में उसके टुकड़े मिल रहे, ये किस बात की प्यार की स्वतंत्रता हो गई? ये बड़ा भारी भयंकर अत्याचार है, बड़ी भारी साजिश है। इसको साजिश के रूप में लेना चाहिए। और ये देखिए, एक मुस्लिम धर्म है, एक हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म के संस्कार अलग है, मुस्लिम धर्म के संस्कार अलग है, उनकी पद्धति अलग है। उसमें अलग तरह से बिल्कुल पद्धति बताएगी कि आपको कैसे करना है। अब जो पिक्चर दिखाई जा रही है या सामने जो दिखाई दिया जा रहा, उसमें वो तिलक लगा के आ रहा या कुछ भी ऐसा बांध के आ रहा, वो उसको जब वो वहां जाती है तो वो देखती है, यहाँ तो बिल्कुल मामला उल्टा है, बिल्कुल है। तो वो उसका मकसद दूसरा है, उसको टेक्निकली भेजा जाता है, क्योंकि एक नेचुरली हम मेल और फीमेल को नेचर में ये बनाया है ताकि उसकी दुनिया चलती रहे कि वे एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन एक प्री प्लान आ रहा है, तो ये देखना होगा कि वो किस रूप में ट्रेन होके आ रहा है। तो वो ट्रेन होके आते हैं, वो अत्याचार यूं करते हैं, यानी कि जो आक्रांताओं से भी भयंकर वो ट्रेन है। और जो हमारे जैसे आज जो तैमूर हुए, तैमूर ने दुनिया में 2 करोड़ लोगों का कत्ल किया है। जी जी बिल्कुल। और इतिहास में लिखा, और किसी और ने नहीं बताया। तैमूरी के हिंद वो खुद लिखे गया, इसमें सारा लिखा। तैमूरी के हिंद नेट पर देख सकते हैं, उसकी खुद की पुस्तक लिखी हुई है। लोनी हमारे दिल्ली के पास का जो स्थान है, लोनी में 1 लाख हिंदुओं का सिर काट कर तैमूर ने स्तूप बनाया था जी। और दिल्ली से हिंदुओं की व्यक्तियों को, यानी कि आदमियों को खाली कर दिया था और सारी औरतें वहां से ले गया था। तो तैमूर वो शासक रहा है। आज पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है। और तैमूर की मैं कहानी बताना चाहता हूं। तैमूर के जो फादर थे वो उज्बेकिस्तान के हिंदू थे। अच्छा। उज्बेकिस्तान के आर्य थे। उनको अरब से
जो मुस्लिम धर्म का प्रचार कर रहे थे, उन्होंने उनको मुसलमान बनाया। ओके। उसके द्वारा जो ये तैमूर उनका बेटा था, तो तैमूर को जो उसने इस्लाम की तलवार दी, या जब मुस्लिम शिक्षा दी गई, या शासन करने की, या दूसरे देश पर कब्जा करने की शिक्षा, मैं मानूंगा उसको, वो धर्म की शिक्षा नहीं हो सकती, तो उसको धर्म का रूप देकर उसको शिक्षा दी गई, तो तब उसे तलवार उठाकर लगाकर अफगानिस्तान और सारे देशों में, ये ईरान, इराक, इन सब में कत्लेआम करता हुआ भारत में आया, और सब जगह उसने मुसलमान बना दिए, और 2 करोड़ लोगों के लगभग उन्होंने लोगों का कत्ल किया, और तब इतना मुसलमान उस समय बना है। तो ये मेरा किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे, लेकिन ये षड्यंत्र उजागर करना जरूरी है, क्योंकि लोग तैमूर को भी महिमा मंडन करने जा रहे हैं, लेकिन वो उन पूर्वजों के बारे में सोचिए, जिन पूर्वजों ने अत्याचार सहकर आपको जिंदा रखा है। और उन जो हमारे पूर्वजों पर जिन्होंने अत्याचार किया है, और उनको महिमा मंडन कैसे हम सहन कर सकते हैं? ताकि अब उनकी तो पद्धति वो सक्सेस हो गया, उनका आक्रमण है, ताकि उनका तो नाम महिमा मंडन आज हो रहा, जो हमारे पूर्वजों ने जो खून की नदियां बहाई गई और इतना कत्ल हुए, इतने सारे 1-1 लाख लोगों के सर काट दिए गए, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं बने, तो उन लोगों के 1 लाख सर काट दिए। तैमूर की कहानी, तैमूर के हिंद में हमने जैसे पढ़ा है, तो उसमें लिखा हुआ है। तो ये इन सब लोगों को हमको सोचना होगा, सत्य को बाहर लाना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि झूठ कोई बोले या मैं भी झूठ बोलूं, जो सत्य, अगर मैं झूठ बोलूं तो सत्य को बाहर लाया जाए कि भाई तैमूर का महिमा मंडन क्यों किया जाए, औरंगजेब का महिमा मंडन क्यों किया जाए, है कि कोई आक्रांता अगर आपके घर में आ जाता है, तो क्या उसका महिमा मंडन सही है? क्या एक आदमी अगर किसी का फादर है, वो गलत काम कर देता है, और दूसरे का फादर गलत काम नहीं कर रहा, तो वो कैसे सही हो सकता है? वो गलत काम कर, अरे गलत काम तो गलत ही रहेगा, चाहे कोई किसी भी धर्म में हो रहा हो, किसी का भी व्यक्ति किसी भी देश का कर रहा हो, आप उसको गलत, उसको सत्य तक मना नहीं सकते, सत्य रहेगा। तो आप सत्य में क्यों नहीं आते? उसको उसके अपने अस्मिता से क्यों जोड़ते हो, अपनी इज्जत से क्यों? अरे जो गलत है कहिए, आप खुल के कहिए। आप सब हिंदुस्तान के निवासी है, जिसने आक्रमण किया, हम या औरंगजेब हो या कोई भी हो, बाबर हो, कुछ भी हो, तो हम उसका समर्थन क्यों करते हैं? और आप हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान के नागरिक बनिए, तभी तो आपको इंसान कहलाने की आगे आने वाली पीढ़ी कहेगी कि आप डटे रहे, जो गलत था गलत है। बिल्कुल सही बात है, गलत के खिलाफ हमेशा बोलना चाहिए। जैसे अभी आपने तैमूर की कहानी बताई कि उनके पिता हिंदू थे,